अगर आप इस साल क्लास 12th में हैं और केमिस्ट्री में 70 में 70 लाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो सेव करके रख लेना, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आप सभी लोगों के लिए पूरी किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देने वाला हूं। साथ में इन सभी टॉपिक्स का मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। आपको ये टॉपिक चैप्टर वाइज दूंगा। जब भी आप चैप्टर पढ़ना, हालांकि अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हो, जो चैप्टर अभी नहीं पढ़े हो, तो जब भी आप चैप्टर्स को पढ़ना तो हर चैप्टर के जो भी टॉपिक इसमें मैं बताऊंगा उन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि हर साल एग्जाम्स में ये सभी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन इस सेशन को लास्ट तक देखना, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को जरूर ध्यान देना और पीडीएफ भी इसका ले लेना। चलिए एक एक चैप्टर करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विलेन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो देखो विलेन में सबसे पहले विलेन की सांद्रता में मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, आदर्श तथा अनादर्श विलेन, ये अच्छे से तैयार कर लेना। अणुसंघ गुणधर्म की बात करें तो इसमें आपका वास्तव में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और उसके बाद परासरी विलयन, समपरासरी विलयन जिसे इंग्लिश में आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान और वान ठॉप गुणांक, ये सभी टॉपिक आपके इस विलयन चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद का चैप्टर है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे बार बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह है पहला कोलराउस का नियम, इसे हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक कह सकते हैं। विद्युत अपघटन संबंधी जो फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम दिया गया था वह है। इसके बाद अगर बात करें तो इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आपको पता होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका प्रयोग किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में किया जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, नर्स समीकरण और ईंधन सेल, ये टॉपिक आपके वैद्युत रसायन चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रासायनिक बलगति, इससे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें देखो अभिक्रिया का वेग और वेग नियम, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग दर स्थिरांक का इकाई निकालते हैं कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है, द्वितीय कोटि का क्या होता है, शून्य कोटि का क्या होता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। इसके बाद अभिक्रिया की कोटि आणविकता जो होती है ये आपको याद रखना है, और कोटि और आणविकता में अंतर बार बार पूछा जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, यह पूछा जाता है, और आर्हेनियस का समीकरण और सक्रिय ऊर्जा, ये आपके किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, ये रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो ये भी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से डी और एफ ब्लॉक के अंतर संक्रमण तत्व के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, तत्वों के गुणधर्म, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था, रंगीन आयन का निर्माण, उत्प्रेरकी गुण, चुंबकीय गुण, संकुल यौगिकों का निर्माण, अंतरकाशी यौगिक का निर्माण, मिश्र धातु का निर्माण, एफ ब्लॉक के तत्व तथा अंतर संक्रमण तत्व और लेंथेनाइट संकुचन, ये सभी टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक से कौन कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है बार बार पूछे जाते हैं, तो उपसहसंयोजक यौगिक और संकुल यौगिक किसे कहते हैं ये, और यहाँ पे देखना लिगेंड, एक दंती लिगेंड, द्विदंतु लिगेंड, बहुदंतु लिगेंड, कीलेट लिगेंड और उभयदंतु लिगेंड, ये पूछा जाता है। उपसहसंयोजक संख्या, केंद्रीय धातु की आक्सीकरण संख्या, सहसंयोजक यौगिक का वर्नर सिद्धांत, प्रभावी नाप की प्रभावी परमाणु संख्या का नियम, और यहाँ पे उपसहसंयोजक यौगिक का नामकरण जिसे आप लोग आईयूपीएसी नामकरण कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिकों की समायोता, और समायोता में 3 समायोता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जलयोजन समायोता, बंधी समायोता, जो आपके जो बंधी समायोता होता है उभय दंतु लिगेंड के द्वारा दिखाया जाता है ना, और यहाँ पर आपका उपसहसंयोजन समायोता, ज्यामितीय समायोता और प्रकाश की समायोता। इसके बाद आता है आपका जो वीबीटी और सीएफटी, वीबीटी मतलब संयोजी बंध सिद्धांत, सीएफटी मतलब क्रिस्टल फिल सिद्धांत, यौगिकों का रंग, चुंबकीय गुणधर्म, यौगिकों का अस्थायित्व, ठीक है। ये सब टॉपिक आपके किसके इंपॉर्टेंट हैं, उपसहसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर से हैं। बस इतना पढ़ लोगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, और ये सब चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहां से 6 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कौन कौन, नाम वाली अपक्रिया क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, रिक्त स्थान की पूर्ति, अंतर वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। नाम वाली अपक्रिया कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। उर्स अपक्रिया, उर्स फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, विलियम संश्लेषण अपक्रिया, फ्रैकलैंड अपक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्म, गैटरमैन अपक्रिया। इसके बाद सैंडमेयर अपक्रिया, गैटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, रायमंड टीमैन अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया, पर्किन अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, हेलोफार्म अपक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, कार्बिलेमिन अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन, क्लेजन संघनन, क्लीमेंसन अपचयन, बुओ ब्लांक अपचयन, और यहाँ पे देखना रोजनमून अपचयन, स्टीफन अपचयन, ये, और ओल्फ किस्नर अपचयन, स्मिथ अपक्रिया, कोल्बे स्मिथ, यूरोट्रोपिन, रजतीकरण और युग्मन अपक्रिया, ये सब अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है आपके किसमें, नाम वाली अपक्रिया में। इसके अलावा
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कि ज्यादा याद रखना है। SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, नेम्ड रिएक्शन, हेलो फॉर्म क्रिया, DDT का निमार और एमिन की क्षारकता। ये देखो, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, एंजाइम के बारे में और विटामिन, DNA और RNA के बारे में। ये सब आपके जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स से किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इन सभी टॉपिक को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो केमिस्ट्री आपके मुट्ठी में रहेगा। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और कैसा कैसा वीडियो जो आप लोगों के लिए चाहिए